नमस्कार दोस्तों। तो भैया आज तो हर अखबार में केजरीवाल साहब छाए हुए हैं। केजरीवाल गिरफ्तार 10वें समूह पे शाम को ईडी वारंट लेकर पहुंची थी, पूछताछ की 2 घंटे और रात को 10 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया। अब केजरीवाल जो है या आम आदमी पार्टी ने जो है वो कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं भी अब देखिए सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करता है नहीं करता है। तो केजरीवाल पे अब केजरीवाल जो है गिरफ्तार हो गए। ये दूसरे सिटिंग एमपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले 2014 में जयललिता को गिरफ्तार किया गया था, जब वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन थी, तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दूसरे मुख्यमंत्री पद पर आसीन केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा पहले 2 सीएम इसके गिरफ्तार हुए हैं। वो है आपके हेमंत सोरेन, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था गिरफ्तार होने से पहले। और लालू प्रसाद यादव एक और नाम जो मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के पहले अपनी पत्नी को वो बना दिया था, चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो ये है। अब आइए केजरीवाल जी के बारे में बात करते हैं, जो कि 9वें सम्मन तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया ईडी का, और 10वें सम्मन के लिए जब ईडी कल शाम को उनके अंदर पूछताछ करने के लिए पहुंची तो उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। तो अब गिरफ्तार हो गया है, आज सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है, पहले तो सुनवाई करता है कि नहीं करता है, और सुनवाई करता है तो फिर क्या राहत मिलती है केजरीवाल को, नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे होंगी। और इस बीच जो आतिशी उनकी मंत्री हैं, उनका ये बयान आया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल से वो सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, इसके बारे में हम सोचते हैं कि आपसे चर्चा कर लें। और उसके पहले जो घटनाक्रम कल हुआ और जो केस है उसके बारे में बताएंगे। और फिर उनका क्या है, 17 नवंबर 21 को दिल्ली सरकार ने एक शराब से जुड़ी हुई नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसमें ये लागू करने के वक्त कहा गया कि भाई देखिए, इसको लागू करने से जो माफियागिरी है तो इसमें लीकर के कारोबार में वो खत्म हो जाएगी और प्राइवेट लोगों को, छोटे छोटे लोगों को और तमाम लोगों को जो है वो फायदा होगा और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। तो जुलाई 2022 में तब के मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में कहा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ फाइनेंशियल वो हैं, इरेगुलरिटीज हैं। और मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर जो उस समय जो राज्यपाल थे, उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की और 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया, 17 अगस्त 2022 को। और उसके बाद इस दौरान जब विवाद बढ़ रहा था और जब सीबीआई ने केस दर्ज किया तो उसमें 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया। इस बीच इसके पहले 17 अगस्त के पहले 28 जुलाई को जब केजरीवाल सरकार ने देखा कि मामला जो है बिगड़ रहा है और विवाद खड़ा हो रहा है, तो विवाद को देखते हुए या किसी और बात से जो भी हो, तो इन्होंने क्या किया कि उस आबकारी नीति को रद्द कर दिया। लेकिन उसके बाद जो सीबीआई ने केस दाखिल किया तो सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। उसके बाद 28 फरवरी 6 महीने जांच चली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो है वो इनको गिरफ्तार कर लिया गया 28 फरवरी को, मनीष सिसोदिया को। और ये इनके पहले मंत्री थे जो इस केस में गिरफ्तार हुए थे। फिर उसके बाद फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8वें महीने में, मतलब 7 महीने के बाद अक्टूबर में 4 तारीख को संजय सिंह को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। 100 करोड़ के घपले का कुछ आरोप था, जिसमें कहा गया था कि संजय सिंह को भी जो है उसमें 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी हो, तो केस उस वक्त चलेगा तो पता चलेगा। तो इसी मामले में जो है केजरीवाल को ईडी लगातार सम्मन दे रहा था। उसके पास कोई गवाह है, कोई प्रूफ हो जिससे केजरीवाल के कनेक्शन का पता चल रहा था। इस बीच जो है आम आदमी पार्टी ने हमेशा दावा किया कि भाई ईडी ने जो है गलत चला रही है, असंवैधानिक सम्मन भेज रही है, पैसे की बात हो रही है, पैसे की गड़बड़ी की बात हो रही है, लेकिन कहीं से कोई पैसा बरामद नहीं किया गया। ये वो तमाम तरह के तर्क वितर्क जो है दिए जा रहे थे। तो
अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ थी तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि आप उनको विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या संदिग्ध के तौर पे बुला रहे हैं, पहले ये क्लेरिफाई करिए। तो इसी में वो चला काफी दिन तक। तो बताया जाता है कि ईडी के पास केजरीवाल से रिलेटेड, जिससे ईडी ने इसको गिरफ्तार किया, एक विटनेस है, ऐसा कहा जा रहा है। अब कौन है क्या है ये नहीं लिखा है इसमें। और इसके पहले 9 सम्मन इसको लेकर केजरीवाल को दिया गया, केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। तो अब देखिए क्या क्या हुआ। उसके बाद 2 नवंबर को जो सम्मन दिया गया तो उन्होंने कहा कि भाई गैर कानूनी है, राजनीतिक है। मध्य प्रदेश में उस समय चुनाव में प्रचार कर रहे थे। 21 दिसंबर को जब उनको सम्मन दिया गया दूसरा, तो उन्होंने कहा कि भाई राजनीति से प्रेरित है। और उस वक्त वो बताया कि हम बंगलोर जा रहे हैं विपासना में। और 3 जनवरी को जो है जब उनको सम्मन मिला तीसरा, तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव प्रचार हम कर रहे हैं, हमको चुनाव प्रचार से रोकना की कोशिश हो रही है। 18 जनवरी वाले सम्मन, चौथे सम्मन में भी उन्होंने यही तर्क दिया। 2 फरवरी को जो है फिर उन्होंने पुराना तर्क दोहराया जब उनको 5वां सम्मन दिया गया कि गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। 14 फरवरी को 2024 को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। और उसके बाद जो है 22 फरवरी को उनको दिया गया 7वां सम्मन, 4 मार्च को 8वां सम्मन। फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट से रेमेडी नहीं मिली और कल जो है सम्मन को 10वें सम्मन को पेश करते हुए ईडी ने उनसे पूछताछ की और उनको अरेस्ट किया। धारा 144 लग गई है और उनको जो है उनका मेडिकल हुआ राम मनोहर लोहिया में। और उसके बाद जो है वो उनको ले गई, आज वो कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनको रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। और उधर आम आदमी पार्टी के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका करेंगे। अब पहला सवाल है कि क्या किसी सीएम को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है? तो बड़ा डिटेल इसमें छपा है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135A के अनुसार प्रधानमंत्री, केंद्र में मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, सीएम, विधानसभा, विधान परिषद के मेंबर्स को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है। यानी सिविल केस है अगर, तो उसमें गिरफ्तारी से छूट है। जैसे कि संपत्ति का मामला है, कर्ज है, धार्मिक है, वाद विवाद है, अधिकार संबंधी है, तो ये सब मामले जो सिविल है इसमें अगर केस है तो गिरफ्तारी से बच सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस में किसी भी जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी संभव है। अगर ये केस क्रिमिनल है, तो चूंकि ये आर्थिक घोटाला है इसलिए क्रिमिनल केस है, तो शराब घोटाला जो है क्रिमिनल केस है, तो सीएम केजरीवाल को भी कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया। इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कई सम्मन दिए थे जिसे उन्होंने नहीं माना और बाद में ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया। उसके पहले उन्होंने अपने दोस्त को जो है मंत्री सीएम बना दिया और बाद में गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार हो गए तो क्या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? तो इसमें जो जानकार है उनका कहना है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जेल जाने पर किसी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। ये नैतिकता का सवाल है, दे या न दे। विधायक या सांसद जेल जाएं तो सरकारी कामकाज में बाधा भी नहीं उत्पन्न होती है। मंत्रियों के जेल जाने पर उनके विभाग दूसरे मंत्रियों को दे दिए जाते हैं। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जेल जाने के बावजूद मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करने पर राज्य सरकार की आलोचना की थी। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईडी की गिरफ्तारी के पहले अपना त्यागपत्र दे दिया। चारा घोटाले में भी गिरफ्तारी से पहले लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड स्टेप था लालू प्रसाद यादव को, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी तरह जयललिता ने भी अपनी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल जेल जाने पर भी कानून के दायरे में सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देने से दिल्ली सरकार में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। और अयोग्य घोषित होने की, मान लीजिए गिरफ्तारी हो गए तो अयोग्य हुए, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8/3 में इसके लिए ही नियम है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो पद के लिए अयोग्य हो जाता है। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन अभी इनको तो जेल सजा तो हुई नहीं है। तो क्या करेंगे ये? अब जेल से सरकार चलाएंगे या क्या करेंगे? सीएम तो बने रह सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि इनको इस्तीफा देना है। तो इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? फिर ये जेल में कैबिनेट की बैठक करेंगे, जेल में सरकार चलाएंगे, जेल में मीटिंग करेंगे, जेल में फाइल साइन करेंगे, क्या करेंगे? तो अब लोग कहते हैं कि जेल से सरकार चलाने का कोई नियम नहीं है। इसके लिए आपको अदालत से अपील करनी होगी और अदालत अगर आपको अनुमति देती है
तभी आप ऐसा हो सकता है। और ऐसा अगर इनके केस में होता है तो भारतीय इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा। और कोर्ट अगर अपील आपकी खारिज कर दे तो आप ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार हो चुका है, जेल जा चुका है, क्रिमिनल केस है, उसको कोर्ट से परमिशन मिली है कि आप भैया जेल से ही सरकार चला लीजिए। तो अब क्या होता है कि अगर कोई आदमी गिरफ्तार होता है, कैदी हो जाता है, तो जेल में आता है, तो भले ही वो विचाराधीन कैदी क्यों न हो, उसके सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं। इसमें मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। सीएम हो, पार्षद, जेल के अंदर सबके अधिकार एक जैसे होते हैं। और मीटिंग की तो जेल से ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है, लेकिन दो केस में, एक तो जब से आपकी सुनवाई हो कोर्ट में, और दूसरा कि कोई मेडिकल टेलीमेडिसिन मतलब स्वास्थ्य हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत हो, जैसे मुख्तार अंसारी के साथ अभी हो रहा है, तो वो हो सकता है। लेकिन सरकार आप नहीं चला सकते ऑनलाइन जेल से, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हैं। और सरकार जमानत के लिए या सरकार के लिए जिस कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है, जेल भेजा है, पीएमएलए कोर्ट, वही कोर्ट आपको जो है उसी कोर्ट के पास आपको जाना पड़ेगा पहले। अगर वहां से आपकी अपील खारिज होती है तब आप ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब सवाल यह भी है कि जेल में बंद किसी सीएम के सरकारी आदेश पर सीएम से सरकारी आदेश पर दस्तखत लिए जा सकते हैं, मैंने फाइल साइन करेगा, मेरे कहने का मतलब यह है। तो कोर्ट की अनुमति से किसी कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील के माध्यम से कोई भी विचाराधीन कैदी किसी दस्तावेज पर दस्तखत कर सकता है। कानूनी कार्रवाई सियासत, जमानत याचिका, लीगल असिस्टेंस है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मंत्रालय की फाइल पर कोई व्यक्ति मुलाकात करने आए और दस्तखत करा कर ले जाए। अब जैसे मान लीजिए आतिशी कह रही है कि जेल से सरकार चलाएंगे, तो आतिशी कोई अधिकार नहीं होगा, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, न ही केजरीवाल को है कि आतिशी कोई फाइल लेके जाएं और जेल में उनसे केजरीवाल जी से साइन करा के ले आए। तो दरअसल जब भी कोई सरकारी दस्तावेज जारी होता है उस पर आदेश की तारीख होती है। यदि जेल में रहने के दौरान सीएम किसी फाइल पर दस्तखत करते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। प्रॉपर कोर्ट की परमिशन से की गई कार्रवाई को ही वैध माना जाएगा। जेल विभाग या तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। वो अपने सीएम को जेल से सरकार चलाने की सुविधा फिर भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। सुन लिया आपने? संविधान के अनुसार राज्य सरकार को केवल कैदियों की देखभाल और सुरक्षा का दायित्व है। कैदी कब तक जेल में रहेगा, बाहरी दुनिया के लिए क्या क्या कर सकता है, वो कहाँ जा सकता है, कहाँ आ सकता है, कहाँ किससे मिल सकता है, कितनी बार मिल सकता है, ये सारी चीजें जो है अनुमति देना, इस पर निगरानी रखना, ये कोर्ट का अधिकार है। अब कितनी बार कोई सीएम किसी से या जेल में कैदी कोई किसी से, तो सीएम तो रहे नहीं, अब जेल चले गए तो जैसे सब कैदी वैसे वो कैदी, तो सबके लिए एक ही नियम है। तो वो नियम क्या है? मिलन का, विलय का। आप सुन लीजिए कि जेल में बंद कैदी का वकील कितनी बार भी उससे मिल सकता है। अब केजरीवाल आप जिसको वकील रखेंगे, मान लीजिए अब अभिषेक मनु संघवी को रखते हैं या जिसको भी रखें, तो वो चाहे जितनी बार मिल सकता है। या आप कैदी हैं, केजरीवाल नहीं है, कोई दूसरे भी कैदी हैं, तो आप उससे मिल सकते हैं, कई बार मिल सकते हैं। आपका वकील आपसे कई बार मिल सकता है। और दिल्ली सरकार के जेल मैनुअल यानी तिहाड़ के जेल मैनुअल, मोस्ट प्रोबेबली उनको तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा, तो तिहाड़ के जो जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में बंद हर कैदी को सप्ताह में 2 बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की अनुमति है। हर मुलाकात के लिए आधे घंटे का समय मिलता है। ठीक, इसमें जेलर को थोड़ा सा विशेषाधिकार है कि वो ये 2 मुलाकात को 3 मुलाकात में बदल सकता है, लेकिन साथ में नहीं बदल सकता। हाँ, और एक मुलाकात में सिर्फ 3 लोग मिल सकते हैं। तो उसमें यह भी नहीं है कि आप वीआईपी हैं तो आपको पहले आपकी मिलाई जो है जेल विभाग पहले कर देगा, और जो कोई साधारण आदमी है जो कतरा है तो उसको बाद में करेगा। ऐसा नहीं होगा। हर कैदी को अल्फाबेटिकल हिसाब से जो है मिलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उनको अनलिमिटेड जो है मुलाकातों का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अब आतिशी ने यह भी कहा एक बात और कि जरूरत पड़ेगी तो कैबिनेट की मीटिंग जो है वो जेल में करेंगे। तो सारे अधिकारी जेल जाएंगे और वहीं कैबिनेट की मीटिंग होंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि जेल में मीटिंग जो है
तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 3 आदमी से ज़्यादा मिल नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो सिर्फ टेलीमेडिसिन या कोर्ट में सुनवाई के लिए, जिरह के लिए आप कर सकते हैं। बाकी किसी और चीज़ के लिए जेल नियम में, जेल मैनुअल में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक। और अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं है कि किसी नेता को कोर्ट ने सरकारी या राजनीतिक बैठक करने की अनुमति कभी मिली हो कि आप जेल से बैठ के भैया ठीक है वो करिए। हाँ, इसमें 1-2 चीज़ें अपवाद हैं, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहता हूँ। अपवाद है इसमें अतीक अहमद, अपवाद है इसमें मुख्तार अंसारी, अपवाद है इसमें शहाबुद्दीन। जी हाँ, ये बड़े बड़े नाम जो कभी 80 और 90 के दशक में जिनकी तूती बोलती थी, हालांकि अब तो हाशिए पे हो गए हैं तीनों के तीनों, एक तो चले ही गए हैं। तो ये लोग चलाते थे जेल से दरबार। मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल से चलाते थे, शहाबुद्दीन सीवान जेल से चलाते थे, अतीक प्रयागराज से चलाते थे। तो ये लोग चलाते थे, कहा जाता है, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये लोग जेल में ही दरबार लगाते थे और जेल से ही सरकार चलाते थे। लेकिन ऐसा अवसर, शुभ अवसर जो है अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिलने जा रहा है। तो आप जेल से चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन मीटिंग नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ न तो आप सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। वोट करने जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि हाँ भाई जन इसको चुना है, वो जनप्रतिनिधि है और उसकी बात संसद में रखनी या विधानसभा में रखना जायज है, तो कोर्ट परमिशन देता है तो आप जा सकते हैं। तो अभी आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने अर्जी लगाई थी कि बजट सत्र में उनको जाने दिया जाए, शामिल होने दिया जाए रांची विधानसभा में, लेकिन कोर्ट से उनको परमिशन नहीं मिली थी। तो उसके बाद वो हाई कोर्ट गए थे। तो अब आपको ये भी बता दें कि ये जेल जो मैनुअल होता है वो हर जगह, ये दिल्ली का ही नहीं है, करीब करीब थोड़ा बहुत 19-20 करके जो है वो हर जेल का यही मैनुअल है, हर जेल में यही नियम चलता है। तो इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल या आतिशी जो उनकी मंत्री हैं वो जो दावा कर रही हैं कि जेल से केजरीवाल सरकार चलाएंगे, तो ये नियमतः संभव ही नहीं है। केजरीवाल को किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नामित करना होगा या किसी मंत्री को मुख्यमंत्री के सारे जो विशेषाधिकार हैं, अधिकार हैं, साइनिंग अथॉरिटी है, वो उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो वो जेल में कैबिनेट की मीटिंग कर सकते हैं, ना फिजिकली, ना ऑनलाइन, ना ही वो जेल से जो है जेल में अफसरों को बुला सकते हैं, वहाँ उनको निर्देश कर सकते हैं, या कोई फाइल साइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लिहाजा ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे पहली नज़र में बिल्कुल गलत साबित होता है। कुछ भी करने के लिए उन्हें जेल मैनुअल का सहारा लेना पड़ेगा, और जेल मैनुअल में जो बातें थी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद जो है कुछ वो करना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट जाना होगा, पीएमएलए कोर्ट। अगर कोर्ट उन्हें कोई परमिशन देता है तभी ऐसा संभव है, लेकिन अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी या उनके मंत्री जो चाह रहे हैं, इस तरह की परमिशन आज तक किसी कैदी को नहीं मिली है। लिहाजा जेल से सरकार चलाने का उनका विचार जो है वो कहीं से पूरा नहीं हो सकता, वह देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से होली की हसीन शुभकामनाएं, रंगीन शुभकामनाएं। नमस्कार।